तो दोस्तों आजकल स्मार्टफोन्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, आजकल सबके पास है और स्मार्टफोन्स इतने कॉमन हुए हैं तो इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं स्मार्टफोन्स में। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसका चार्जिंग कनेक्टर खराब होना। जी हाँ, चार्जिंग कनेक्टर तो स्मार्टफोन्स के ऐसे खराब होते हैं जैसे कि 100 वाट का बल्ब फ्यूज होना। मतलब कि आप खूब महंगा स्मार्टफोन खरीदते हैं और फिर देखते हैं कि 1-2 महीने बाद उसका कनेक्टर खराब हो जाता है, ढीला हो जाता है, फिर आपको लटका के रखना पड़ता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, मोड़ के रखना पड़ता है। ये बहुत ही जनरल समस्या है, मतलब सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है और जरूर से आपके साथ भी होती होगी अगर आप एक स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप ये समस्या को रोक सकते हैं और अगर ये समस्या हुई है आपके स्मार्टफोन में तो आप उससे निजात पा सकते हैं। तो जो मैं पहले कुछ पॉइंट्स बता दूं आपसे कि जिससे कि आप ऐसी समस्या को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप केयर करिए अपने कनेक्टर का। चार्जिंग केबल उसको एकदम अंदर तक घुसेड़ दिए कि फिर निकालते समय उसको पूरा जंग लड़ दिए, चेचे निकाल दिए। बिल्कुल प्यार से, एकदम महीन चीज है, आराम से डालिए, आराम से निकालिए, बिल्कुल जेंटली काम करिए, एकदम अच्छे से वो फंस जाएगा, बढ़िया चार्ज करेगा, लंबा चलेगा, कनेक्टर खराब नहीं होगा, आपको दुकान पे जाके बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे इस फालतू के काम के लिए। अब दूसरा पॉइंट है, इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बार बार अपना केबल ना बदलिए चार्जिंग के लिए। जी हाँ, लोग करते हैं कि दूसरों का चार्जर उठा के चार्ज करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कोई स्मार्टफोन का अगर कनेक्टर खराब है और जिस केबल से चार्ज करते हैं तो वो उसके अंदर जो पिन होती है वो मुड़ जाती है और जब वो आपके स्मार्टफोन में लगाते हैं तो वो पिन आपके स्मार्टफोन का कनेक्टर मोड़ देती है। जी हाँ, आपके स्मार्टफोन का जो कनेक्टर है उसका भी पिन मुड़ जाता है और इस तरह से खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप बहुत ही मन में रख लीजिए अपने कि आपको पहली बात उसके साथ एकदम प्यार से पेश आना है और दूसरी बात दूसरों का इस्तेमाल नहीं करना यूएसबी केबल। और आप अपना केबल भी ज्यादा लोगों को न दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। जितना देर आप ये दोनों काम करेंगे तब तक आपका कभी फोन का कनेक्टर खराब हो ही नहीं सकता। अब अगर आपके ये समस्या आ गई है और आपको इसको ठीक करना है तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो ये है कि आपको अपना कनेक्टर है थोड़ा सा उसका इलाज करना पड़ेगा। किस तरह से इलाज करना पड़ेगा? एक एयर स्प्रेयर लीजिए। एयर स्प्रेयर मतलब उसके अंदर एयर स्टोर होता है, उसको स्प्रे दाबेंगे तो एयर निकलेगा। ये बहुत ही जनरली तो नहीं मिलेगा आपको, तो एयर स्प्रे को हटाइए। आप एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज, जी हाँ सिरिंज। और जो अपना स्मार्टफोन का कनेक्टर है उसमें बढ़िया से हवा फूकिए। अगर आपका स्मार्टफोन मान लीजिए चार्ज नहीं हो रहा है, कभी चार्ज होता है कभी नहीं होता है, तो स्पेशली अगर कभी होता है कभी नहीं होता है और अच्छे से होता है कभी कभी नहीं होता है, तो इसके लिए यही समस्या है। आप एक सिरिंज लीजिए, सुई, इंजेक्शन, और सुई अंदर ना घुस दीजिए, उसके थोड़ा सा बाहर रखिए और बढ़िया निशाना लगा के खूब प्रेशर से हवा मारिए उस पर, ताकि जितनी धूल मिट्टी है वहां सब साफ हो जाए। धूल उड़ के जाती है अंदर, आप जब जरा सा हवा मारेंगे तो देखेंगे बहुत सारी धूल बाहर आ रही है और काफी शॉक हो जाएंगे ये देख के। तो आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपका जो स्मार्टफोन है उसका जो कनेक्टर है ऐसे चार्जिंग केबल को टाइट करने पे अच्छे से चार्ज करता है, लूज कर दे चार्ज ही नहीं करता, पीछे खींचते हैं चार्ज करता है, अच्छे से करते छोड़ देते हैं चार्ज ही नहीं करता। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप कनेक्टर के अंदर झांक के देखेंगे तो बीच में एक ठो ऐसे, मान लीजिए कनेक्टर है तो बीच में ऐसे प्लेट होगी, प्लेट। आप एक ठो सुई लीजिए, पिन लीजिए और प्लेट के नीचे थोड़ा वही पिन डालिए, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा बेंड कर दीजिए तो वापस से वो ग्रिप आ जाएगी आपके केबल और कनेक्टर के बीच में। तो जैसे मान लीजिए ये कनेक्टर है और यहाँ पर ये बेस प्लेट है और जब आप डालते हैं केबल तो ये बहुत ही लूज हो जाता है नीचे, तो यहाँ पर पकड़ नहीं बैठती। पर जब आप उसके नीचे सुई डालते हैं तो ये उड़ जाता है और जब यहाँ डालते हैं आप इसको तो पकड़ बैठ जाती है और आसानी से चार्ज करता है। तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके थे जिससे कि आप अपना कनेक्टर वापस से ठीक कर सकते हैं। और जो तीसरा रास्ता है वो ये है कि आप सर्विस सेंटर पे ले जाइए, बनवाइए, और क्या। तो उम्मीद है ये तीनों रास्ते आपको बहुत ही अच्छे लगे हों, पसंद आए होंगे। और अगर एक बार कनेक्टर आपका बन गया है तो फिर से सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पुराना यूएसबी केबल है, जाइए 50 रुपए का नया यूएसबी केबल ले आइए और आराम से अपना स्मार्टफोन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, आप नीचे दिए गए आइकन से हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई टेक वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।